हैं सिटी वेब न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। गत वर्ष की भांति इस साल भी सहारनपुर में जहारवीर गोगा जी महाराज का मेला नहीं लगेगा। बता दें कि सैकड़ों वर्षों से लगातार सहारनपुर में एक विशाल मेला जहारवीर गोगा जी का लगता आ रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन यहां पर करने आते हैं गोगा जी महाराज के। लेकिन कोरोना काल के चलते इस वर्ष ये मेला नहीं लगेगा। हालांकि आपको बता दें कि सहारनपुर में लगातार गोगा जी महाराज की जो छड़ी पूजा है वो बहुत ही हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है। लेकिन इस साल एक दिन पहले ही, मेला लगने से एक दिन पहले ही प्रशासन द्वारा ये निर्णय सुनाया गया है कि मेला नहीं लगेगा। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, भगत जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सीधा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी वेब पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजस्थान के बाद जो गोगा जी महाराज की ये प्रतिमा यहाँ पर खड़ी है, छड़ी खड़ी है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है? लगभग आज से 800 वर्ष पूर्व गंगा रोड माड़ी स्थल पर जहारवीर गोगा जी का स्वयं में आना हुआ था और उसी दौरान कबली भगत नामक व्यक्ति द्वारा वहाँ पर तालाब के से मछली पकड़ना हुआ, जिस पर गोगा जहारवीर जी ने मछली ना पकड़कर जीव हत्या ना करते हुए उनको ये आदेश दिया था कबली भगत को कि आप अपना ये सब काम छोड़ के यहाँ पे नेजे की स्थापना करो। और नेजा क्या है? नेजा जो जहारवीर गोगा जी का अपना भाला था उसी को हम लोग नेजा बोलते हैं। नेजा दिया था और लगभग 800 वर्ष पूर्व से यहाँ पर लगातार मेला लगता आ रहा है। तो क्या मान्यता है इसकी? किस तरह बनाते हैं इसे? मान्यता तो पुरानी है। जब अंग्रेजी शासन काल था तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जहारवीर गोगा जी के मेले को प्रतिबंध कर दिया गया था। और जिस समय प्रतिबंध कर दिया गया था, छेड़ी स्थल पर माड़ी स्थल पर छेड़ियाँ नहीं जाने दी थी, तो उस समय के जो अंग्रेज जिलाधिकारी थे उनके घर में, उनके ऑफिस में सांपों का वास हो गया था और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तब जाकर सहारनपुर के अंदर फिर छड़ियों के साथ वही अंग्रेज जिलाधिकारी स्वयं जाकर वहाँ पर मेला लगवाया। तो आप कब से इसकी पूजा करवाते आ रहे हैं? मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई है। मैं लगभग 3-4 पीढ़ी को अपनी जानता हूँ। जो मेरे बुज़ुर्ग थे उनको जानता हूँ। आज मैं आ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है। इसी प्रकार से लगभग पिछले 40 वर्षों से मैं पूजा अर्चना करा रहा हूँ। तो कैसा लगता है पूजा करके? पूजा करके बहुत शांति मिलती है। लेकिन इनका नाम जहारवीर गोगा जी है। लोग किसी समय इनको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जहारवीर गोगा जी ऐसे चमत्कारी अवतार तो हैं कि जो सबका भला करते हैं, लेकिन जो उनकी आलोचना या उनके प्रतीक हीन भावना रखता है, तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने अपने सगे भाइयों की गर्दन काट ली थी। किस कारण? इस कारण काट ली थी कि जिस समय माता बाछल ने गोरखनाथ जी की सेवा की थी, उस समय फल देने का समय आया 14 वर्ष के बाद, तो काछल माता, जो बाछल माता की बहन थी, वो उनके वस्त्रों को लेकर रात्रि 12 बजे में नौलखे बाग ददरेवा में पहुंच गई थी और वहाँ पर गोरखनाथ जी को छलकर वो ले आए थे। उसके बाद जिस समय माता बाछल को गोरखनाथ जी ने अपना आशीर्वाद और फल दिया था, उस समय गोरखनाथ जी के पास कोई फल नहीं था। जिस समय माता बाछल को फल दिया था, फल के रूप में उनकी झोली के अंदर एक गुग्गल पड़ा हुआ था और उसी समय वो अपने प्राणों को छोड़ते हुए पाताल लोक गए थे, जहाँ पर राजा बासंग राज करते थे। राजा बासंग से माता बाछल के लिए फल मांगा तो वो नहीं दे पाए। उसी से नाराज होकर गुस्से में आकर गोरखनाथ जी ने राजा बासंग की जीभापे से जहर उतार लिया था और गुग्गल में मिला के माता बाछल को प्रसाद के रूप में दे दिया था। कुछ ऐसी भी मान्यता है कि राजस्थान में जो तालाब है या नदी कहे कि वहाँ से अगर पानी निकालते हैं तो बहुत अच्छी खीर बनती है, उसका क्या कहना है? ये आज नौलखा बाग था,
जहाँ पे आज गोरखगद्दी है, उससे 100 किलोमीटर आगे जहाँ जहारवीर गोगा जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर गांव ददरेवा है। ददरेवा में ही जहारवीर गोगा जी का जन्म स्थान है। वहाँ पर नौलखा बाग था। जिस समय गोरखनाथ जी का नौलखा बाग में आना हुआ, उसी समय वो हरा भरा हुआ और वो नौलखा बाग के अंदर 7 कुएं थे पानी के, जो सूखे हुए थे। जिस समय गोरखनाथ जी का वहाँ आना हुआ तो वो उनमें पानी आ गया और उसी से माता बाचल को विश्वास हुआ कि मैं बांझ हूँ, लेकिन मेरी गोद भी गोरखनाथ जी के द्वारा हरी होगी। तो अभी सहारनपुर में अगर एक दिन की बात करें तो कितनी छड़ी पूजा होती होगी? लगभग 26 छड़ियाँ सहारनपुर के अंदर हैं। 27वां नेजा है। कोरोना काल के चलते हुए पिछले साल कोई भी छड़ी कहीं पूजा के लिए नहीं गई। जो श्रद्धालु पूजा करना है तो वो अपने अपनी छड़ी वालों के घर जाकर पूजा अर्चना की। इस बार भी निवेदन यही रहा शुरू से कि कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी सुविधा बरती जाए, जितना भी अपने आप को बचाया जाए, उसी हिसाब से पूजा अर्चना हो। प्रत्येक वर्ष कोरोना काल से पहले जितने बसेरे, छड़ी जागरण रात्रि और दिन के होते थे वो नहीं हो पाए। आज जहारवीर गोगा जी की नवमी है, कल जहारवीर गोगा जी की 10वीं है। तो आज और कल ऐसा लग रहा है कि जैसे सहारनपुर के अंदर जहारवीर गोगा जी का प्रवेश हो चुका है और यहाँ पर आनंद हो रहा है। फिर भी मैं सभी जनपद वासियों से, अन्य प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों से आग्रह करूँगा कि सहारनपुर के अंदर कल 16 दिसंबर भाद्रपद की सुदी दशमी को केवल माड़ी स्थल पर छड़ियाँ जाएंगी, ना कोई निशान चढ़ेगा, ना कोई प्रसाद चढ़ेगा। मेरी सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपने घर पर रहकर ही महाराज जहारवीर जी के पूजा अर्चना करें। मेरा सभी से निवेदन है कि सब अपने परिवार में स्वस्थ रहें और सुखी रहें। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि काफ़ी वर्षों से, या यूँ कहें कि सैकड़ों वर्षों से जहारवीर गोगा जी महाराज का यहाँ पे विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 2 साल से, विगत साल से नहीं हो पा रहा है ये मेले का आयोजन। तो कुछ श्रद्धालु निराश भी होंगे, इस पर आपका क्या कहना है? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिल में प्रभु के नाम, बाबा जहारवीर गोरखनाथ जी के नाम को दिल से मांगता है तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा कोई ना सोचे कहने लगे निराश हैं हम लोग। कोई निराश नहीं है, केवल भगवान भाव के भूखे हैं, किसी और अन्य चीज़ के आवश्यकता नहीं है। श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे कल के लिए? श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा कि कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए जिस प्रकार से शासन का आदेश हम लोगों का हुआ है, उसी आदेश के तहत अपने अपने घर में रह के पूजा अर्चना करें। ये मत समझें कि छड़ी माड़ी स्थल पर जा रही तो हम भी चलें, नहीं। केवल छड़ियों का पूजन होगा और उसके बाद छड़ियाँ अपने घर वापसी करेंगी। लेकिन मेरा सभी श्रद्धालुओं से बार बार आग्रह यही है कि कोई भी व्यक्ति निशान चढ़ाने या प्रसाद चढ़ाने गंगा रोड माड़ी स्थल पर ना पहुँचे, भीड़ ना लगाएं। तो अभी आपने देखा, हमने भगत जी से बात की थी जहारवीर गोगा जी महाराज की इस छड़ी पूजा के इतिहास के बारे में। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और कोरोना महामारी के मद्देनज़र जो मेला नहीं लग पा रहा है तो अपने घर पर ही पूजा अर्चना करें।